हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि 10 अगस्त तक आ जाएगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, एकदम सही दावा है और ये रूस के द्वारा किया जा रहा है। संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अनलॉक 3 पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। सबसे अहम बात ये है कि 31 अगस्त तक समस्त जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद रहेंगे और सिनेमा पब इस तरह से जो है ये 5 अगस्त के बाद खोले जा सकते हैं और नाइट कर्फ्यू को हटा लिया गया है। और ये कुछ मतलब महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं। मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और इसके साथ ही इसी बीच क्या हुआ है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का दावा निकल के आ रहा है और वो रूस के साइंटिस्ट द्वारा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये आज तक की रिपोर्ट है। तो आज तक के अनुसार रूस से अच्छी खबर आई है। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि वो अगस्त के मध्य तक कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। यानी अगले 2 हफ्ते में रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में ला देगा। रूसी अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने CNN चैनल को बताया कि वे वैक्सीन की मंजूरी के लिए 10 अगस्त या उससे पहले की तारीख पर काम कर रहे हैं। इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित गामालेया इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। गामालेया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का दावा है कि वे इस वैक्सीन को आम जनता के उपयोग के लिए 10 अगस्त तक मंजूरी दिलवा लेंगे, लेकिन ये सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, आम पब्लिक को नहीं। सबसे पहले ये फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। रूस के सॉवरन वेल्थ फंड के प्रमुख किरिल मित्रिव ने कहा कि यह ऐतिहासिक मौका है। जैसे हमने अंतरिक्ष में पहला सैटेलाइट स्पुतनिक छोड़ा था, यह वैसा ही मौका है। अमेरिका के लोग सुनकर हैरान रह गए थे कि स्पुतनिक के बारे में, वैसी ही इस वैक्सीन के लॉन्च होने से वे फिर से हैरान होने वाले हैं। हालांकि रूस ने अभी तक वैक्सीन के ट्रायल का कोई डेटा जारी नहीं किया है। इस वजह से इसकी प्रभावशीलता के बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती है। कुछ लोग इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं कि वैक्सीन जल्द बाजार में लाने के लिए राजनीतिक दबाव है। इसके अलावा वैक्सीन के अधूरे ह्यूमन ट्रायल पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, दुनिया भर में दर्जनों वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कुछ देशों में वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है। रूसी वैक्सीन को अपना दूसरा चरण पूरा करना अभी बाकी है। वैक्सीन के डेवलपर ने 3 अगस्त तक इस चरण को पूरा करने की योजना बनाई है। इसके बाद तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया जाएगा। रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन जल्दी तैयार कर ली गई क्योंकि यह पहले से ही इस तरह की अन्य बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। यही सोच कई अन्य देशों और कंपनियों की भी है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सैनिकों ने ह्यूमन ट्रायल यानी कि इंसानी परीक्षण में वॉलेंटियर्स के रूप में काम किया है। दावा है कि परियोजना के निदेशक अलेक्जेंडर गिंग्सबर्ग ने खुद ये वैक्सीन ली है। अधिकारियों का कहना है कि वैश्विक महामारी और रूस में बढ़ता कोरोना संकट के कारण दवा को मंजूरी देने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। देश में अब तक 82 लाख से ज़्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। तो आज तक ने ये कंफर्म रिपोर्ट दी है और खुशखबरी बताई है कि 10 अगस्त तक दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और ये रूस के साइंटिस्ट द्वारा दावा किया जा रहा है। तो अवश्य ही चाहे जो कोई लेके आए, लेकिन कोरोना वैक्सीन लाए, चूँकि कोरोना का कहर हर एक देश को चपेट में ले रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये ज़रूरी है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द आए। भारत भी इस पर ट्रायल कर रहा है। अब देखते हैं कब कुछ जो है उस पर सिद्धि मिलती है, कब सफलता मिलती है इंडियन साइंटिस्ट को, ये देखना होगा। लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आ जाए और पटरी पर हर एक चीज़ें, स्थितियां जो हैं वो पुनः सामान्य हो जाएं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से वो चरमरा रही है। बहुत सारी वैकेंसियां अटकी पड़ी हैं। तो इस वजह से अगर कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आ जाती है तो हर एक के लिए खुशखबरी रहेगी, जान भी होगी और जहान भी होगा। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी खबर कही जा सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।